हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 13 ਮਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ PSCB ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ अगर तुसी कोई भी टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हो या कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस लिंक में क्लिक करके तुसी वैबसाइट में विजिट कर सकते हो। आप स्टार्ट करते हैं आज का सैशन। सब तो पहले है 47th FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 47th कांग्रेस मीटिंग यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मीटिंग हैल्ड की जानी सी 47th नंबर की 47th नंबर की मीटिंग जिसनों हैल्ड किया जाना सी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनों पोस्टपोन किया गया 2021 ਦੇ ਲਈ 2021 ਦੇ ਲਈ इसनों पोस्टपोन किया गया। इसनों हैल्ड कित्थे किया जाएगा? न्यू दिल्ली इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ इसनों हैल्ड किया जाएगा। नैक्सट है इसे दे रिलेटेड सेम न्यूज़ है नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन के प्रेजिडेंट ने। ठीक है, इस मीटिंग के नवे प्रेजिडेंट सिलेक्ट किए जाने सी पर उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन की गई है तो इन्हों का टैनूर भी इंक्रीज़ किया गया। तो नरेंद्र बत्रा प्रेजिडेंट रहणगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मई 2021 तक। मई 2021 तक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेजिडेंट रहणगे नरेंद्र बत्रा। लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हैडकुआटर है। नैक्सट है पंडारा कुटप्पा अ ब्रेन बिहाइंड कोडावा हॉकी फैसटिवल। कोडावा हॉकी फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसनों बेसिकली स्टार्ट किया गया सी पंडारा कुटरप्पा द्वारा। इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है। अपना क्वेश्चन बनता है कि कुडावा केड़ी कम्यूनिटी है? कम्यूनिटी कित्थे दी है? मध्य प्रदेश की MP की कम्यूनिटी है कुडावा हॉकी फैसटिवल MP, याद रखना। नैक्सट है US बेस्ड विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। USA की एक कंपनी है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। यह इन्वेस्ट करनगे 11,367 करोड़ रुपए 11,367 करोड़ रुपए किस दे विच? जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड दे विच 2.32% स्टेक बाय किया है USA की विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने। किस दा? जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% और किन्ने अमाउंट दे विच 11,367 करोड़ रुपए। नैक्सट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन ने? राजनाथ सिंह ने। इन्होंने इनोग्रेट किया 80 किलोमीटर रोड लिंक 80 किलोमीटर्स रोड लिंक इनोग्रेट किया जिहड़ा कनैक्ट करता है लीपू लेक नूं दरचूला दे नाल। लीपू लेक पास नूं दरचूला दे नाल कनैक्ट करता है। लीपू लेक पास जिहड़ा रूट है ये इंडिया और चाइना दे विच उत्तराखंड दे विच है। इंडिया के उत्तराखंड स्टेट दे विच है लीपू लेक पास, यानी कि दरचूला प्लेस कित्थे है? उत्तराखंड दे विच, ये याद रखना है। नैक्सट है इंडिया साइंड एग्रीमेंट फॉर कोकिंग कोल विद रशिया। कोकिंग कोल की गल करिए, कोकिंग कोल के लिए एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने। किहड़ी कंट्री दे नाल साइन किया है? इसनूं रशिया दे नाल। नैक्सट है इजराइल ने डेवलप किया मोनोसिनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ये बेसिकली की करेगा? यह वायरस नूं न्यूट्रलाइज करता है। एक पेशेंट दे विच वायरस नूं न्यूट्रलाइज करता है। मोनोसिनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किस द्वारा डेवलप की गई? इजराइल द्वारा। 11 मई ऑब्जर्व्ड एज नैशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 11 मई नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया। गवर्नमेंट रेज इट्स ग्रोस मार्केट बोरोइंग एस्टीमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू 12 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने की किया?
ग्रोस मार्केट बोरोइंग एस्टीमेट नूं ग्रोस मार्केट बोरोइंग है जिहड़ा उसका एस्टीमेट है इस फाइनैंशियल ईयर का जिहड़ा यह फाइनैंशियल ईयर चल रहा है इस फाइनैंशियल ईयर का कितना बढ़ा के कर दिता है 12 लाख करोड़ रुपए का कितना कर दिता है 12 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने अनाउंस किया कोलैबोरेशन करनी किस दे नाल हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के नाल कोलैबोरेशन करने के लिए कहा टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन नू डेवलप करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन नू डेवलप करने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी के नाल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है जी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गल करिए 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनू बनाया गया सी। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है और इसके डायरैक्टर जनरल ने डॉक्टर बालाराम भार्गव। INS केसरी इज प्रोवाइडिंग द मेडिकल सर्विसेज फॉर मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर, कोमोरोस और सियाचीज। 5 कंट्रीज़ की गल करिए मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर, कोमोरोस और सियाचीज इन्हां 5 कंट्रीज़ नूं ऑपरेशन सागर दे अंडर INS केसरी प्रोवाइड कर रही है मेडिकल सर्विसेज। ठीक है जी। कल आप इन्हां दी कैपिटल्स और करंसी डिस्कस की सी, एक बार दोबारा रिवाइज कर लैंदे आ। मालदीव्स कैपिटल माले, करंसी रुपया। मॉरिशस कैपिटल पोर्ट लुइस, करंसी रूपी। मडागास्कर कैपिटल एंटानारिटो और करंसी इत्थे एवियरी चलती है, एरियरी इत्थे करंसी चलती है। कोमोरोस कैपिटल मोरोनी और करंसी इत्थे फ्रैंक चलती है। सियाचीज कैपिटल विक्टोरिया और करंसी इत्थे रूपी चलती है। सियाचीज कैपिटल विक्टोरिया और करंसी इत्थे रूपी चलती है। सियाचीज बारे कल आप डिस्कस करना रह गया सी, मेरे माइंड तो स्किप कर गई सी। इसकी कैपिटल विक्टोरिया इत्थे दी कैपिटल है। नेक्स्ट है झारखंड गौरमेंट बैंड 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला। केड़ी गौरमेंट ने पान मसाला बैन किया है? 11 ब्रांड्स पान मसाला के बैन किए हैं। केड़ी गौरमेंट ने? झारखंड ने। नेक्स्ट है बेंगलुरु हैज़ लॉन्च प्राणवायु प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? बेंगलुरु ने। बेंगलुरु हैज़ लॉन्च प्राणवायु प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द नीड टू सैल्फ एग्जामिन रेस्पिरेटरी हैल्थ। बेसिकली रेस्पिरेटरी हैल्थ के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, प्राणवायु प्रोग्राम। किस द्वारा लॉन्च किया गया? बेंगलुरु द्वारा प्राणवायु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस कर कमेंट बॉक्स में तुम चाहो तो दस सकते हो कि प्राणवायु वेंटीलेटर बनाया गया सी, इसनू किस द्वारा बनाया गया सी? प्राणवायु वेंटीलेटर किस द्वारा बनाया गया सी? नैक्सट अज की स्टेट चलते हैं आप झारखंड के बारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले कैपिटल रांची, लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर है। यह बनाई गई सी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाई गई सी। चीफ मिनिस्टर ने इत्थे दे हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर ने। गवर्नर की गल करिए द्रौपदी मुर्मू इत्थे दे गवर्नर ने। 24 डिस्ट्रिक्ट्स, लोक सभा सीट्स 14, राज्य सभा सीट 6 और विधानसभा की गल करिए 81 सीट्स ने। लैंग्वेज इत्थे हिंदी डोमीनेंट लैंग्वेज है, हिंदी बोली जाती है। बॉर्डर स्टेट्स की गल करिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। रिवर्स की गल करिए दामोदर रिवर, ब्राह्मणी रिवर और सोन रिवर। दामोदर रिवर, ब्राह्मणी रिवर और सोन रिवर। डांस स्टेट डांस है झूमर डांस और सांतली डांस, झूमर और सांतली। इस तो इलावा रिसेंटली 3 इंपोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की गई। 3 केड़ी स्कीम्स लॉन्च की गई? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शाहिद पोटो को खेल विकास स्कीम। वीर शाहिद पोटो को खेल विकास स्कीम कित्थे लॉन्च की गई? झारखंड दे विच।
नैक्सट है एनीमल। सब तो पहले एनीमल डिस्कस करते हैं। एलीफेंट स्टेट एनीमल एलीफेंट है। स्टेट बर्ड कोयल है। स्टेट फ्लावर की गल करिए पलाश और स्टेट ट्री इत्थे साल ट्री। एनीमल एलीफेंट बर्ड कोयल फ्लावर पलाश और ट्री स्टेट ट्री साल ट्री। नेक्स्ट है बैटला नेशनल पार्क दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारी बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नैशनल पार्क की गल करिए सिंगल नैशनल पार्क इत्थे बेटला नेशनल पार्क बेटला नैशनल पार्क। इस तो इलावा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारी बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारी बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्थे सिचुएटेड है। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वल। सब तो पहले है विच डे इज ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल नर्सिज डे। इंटरनेशनल नर्सिज डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी चीज़ें इस इंटरलिंक करांगे समझने की गल समझनी है। देखो सब तो पहले WHO की गल करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिकलेयर किया 2020 नूं ईयर ऑफ नर्सिज एंड मिडवाइफ्स। इंपोर्टेंट है याद रखना है ईयर ऑफ नर्सिज एंड मिडवाइफ्स WHO ने डिकलेयर किया। WHO ने 7 अप्रैल 1948 नूं की किया वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल 1948 WHO बनाया गया सी। इस दिन के लिए 7 अप्रैल नूं मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है जिसकी थीम रही सी सपोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइफ्स सपोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइफ्स किस दिन मनाया गया सैलीब्रेट किया गया 7 अप्रैल नूं। इस तो इलावा की होया कि 5 मई नूं अपने मनाया इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे सब कुछ एक चीज़ ਨਾਲ रिलेटेड है। ध्यान रखना है सपोर्ट नर्सिज एंड मिडवाइफ्स वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रही और वर्ल्ड हेल्थ डे WHO का फाउंडेशन डे है। WHO ने 2020 नूं ईयर ऑफ नर्सिज एंड मिडवाइफ्स कहा सी। इस तो इलावा 5 मई नूं इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे सैलीब्रेट किया गया और सिमिलरली इंटरनेशनल नर्सिज डे ऑब्जर्व किया गया 12 मई नूं। 12 मई नूं इंटरनेशनल नर्सिज डे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी ये याद रखना है। बाकी ऑप्शन के विच आपां काफ़ी बार डिस्कस किया है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इस तो इलावा कोल माइनर्स डे भी 4 मई नूं। 5 मई नूं वर्ल्ड अस्थमा डे यह की किया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई नूं मनाया गया। 8 मई नूं रैड क्रॉस की गल की अपने रैड क्रॉस रैड क्रेसेंट डे 8 मई नूं। और 9 मई नूं किहड़ा दिन ऑब्जर्व किया गया 9 मई की गल करिए 9 मई नूं दिन ऑब्जर्व किया गया 9 मई नूं किहड़ा दिन ऑब्जर्व किया माइग्रेटरी बर्ड डे 9 मई 2020 की गल करिए माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व किया गया। इसनूं सैकेंड सैटरडे ऑफ मई ऑब्जर्व किया जाता है। इस दे बारे अगर डिटेल च डिस्कस करिए तो मई और अक्तूबर के सैकेंड सैटरडे नूं इसनूं ऑब्जर्व किया जाता है यानी कि साल दे विच 2 बार इसनूं ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल 9 मई नूं ऑब्जर्व किया गया और इसकी थीम रही सी बर्ड्स कनैक्ट आवर वर्ल्ड। Which of the following organization launches reusable antimicrobial mask NSafe? की है कि NSafe नाम का एंटीमाइक्रोबल मास्क बनाया गया और इस की स्पैसीफिकेशन है कि यह रीयूजेबल है दोबारा यूज़ किया जा सकता है। एंटीमाइक्रोबल मास्क NSafe किस दोबारा लॉन्च किया गया किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया इसनूं लॉन्च किया गया IIT दिल्ली द्वारा इस मास्क नूं लॉन्च किया गया। इस द्वारा लॉन्च किया गया IIT दिल्ली द्वारा इस मास्क नूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन की अगर आप गल करिए IIT मुंबई ने IS सिंक एक स्टैथोस्कोप बनाया सीगा डिजिटल स्टैथोस्कोप बनाया गया सी IIT मुंबई द्वारा। IIT गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया सी किस दे लई स्टूडेंट्स नूं
ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਸੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਮਜ਼ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਏਮਜ਼ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਔਰ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, V ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਵਾਰਡ ਬੋਟ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਾਰਡ ਬੋਟ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਬੋਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਔਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡ ਬੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਂਡਮ ਅਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅਪॉइंटेड ਬਾय ਐਲਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੀਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੀਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ एल्सा कॉरपोरेशन, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। इसनूं अंबैसडर किन्हां नूं बनाया गया? एक क्रिकेटर ने, क्रिकेटर का नाम है अजिंक्या माधवकर नूं एल्सा कॉरपोरेशन का असिस्टेंट बनाया गया, एंबैसडर बनाया गया। ठीक है जी। दिया मिर्जा नूं रिसेंटली बनाया गया सी, किस दा एंबैसडर बनाया गया सी? दिया मिर्जा नूं 2022 तक इन्हां दा टेन्योर इंक्रीज किया गया सी, यानी कि ये पहले भी उस चीज़ के एंबैसडर हैगे सी और इन्हां दा यानी कि टर्म है जिहड़ी ओह एक्सटेंड की गई सी। इन्हां दी टर्म एक्सटेंड की गई सी किस दे लई, और तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दसना। ठीक है। अमिताभ बच्चन के बारे गल करिए, IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एंबैसडर, एक ट्विटर के उत्ते RBI द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ट्विटर के उत्ते लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के लिए प्रमोट करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका फेस बनाया गया सी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिता गया सी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिता गया सी अमिताभ बच्चन को। सारा अली खान को JBL के कैंपेन का, JBL अगर आप स्पीकर की गल करिए, डिफरेंट स्पीकर्स ने, तो JBL कंपनी जी स्पीकर कंपनी है, उसका एक कैंपेन सीगा जिस दे विच अंबैसडर बनाया गया सी सारा अली खान। PV सिंधु की गल करिए, PV सिंधु नूं अंबैसडर बनाया गया, एक तो वीज़ा का ब्रांड अंबैसडर, एक बनाया गया भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव का दीपिका पादुकोण दे नाल। इस तो इलावा इन्हां नूं बनाया गया बैडमिंटन फैडरेशन का भी, इंटरनेशनल बैडमिंटन फैडरेशन के आई एम बैडमिंटन समथिंग, इस तरीके के कैंपेन के भी रिसेंटली ब्रांड अंबैसडर बनाया गया सी। आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का भी ब्रांड अंबैसडर इन्हों बनाया गया सी। सारी चीज़ां याद रखनियां ने। इन्होंने अवार्ड्स भी जिते ने रिसेंटली, इन्होंने ESPN का अवार्ड जिते है और काफ़ी अवार्ड्स इन्हों द्वारा ही जिते गए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद टाटा पावर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
टाटा पावर एससीडी, टाटा पावर एससीडी ਦੇ ਨਾਲ एग्रीमेंट साइन किया है किस दे ਲਈ 37 एयरफील्ड्स, 37 एयरफील्ड ਦੀ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 37 एयरफील्ड किस किस दे, इंडियन एयरफोर्स दे, इंडियन कोस्ट गार्ड दे और इंडियन नेवी दे। एयरफोर्स के चीफ ने RK सिंह भदौरिया, कोस्ट गार्ड के चीफ ने K नटराजन, नेवी के चीफ ने एडमिरल करणबीर सिंह, एडमिरल करणबीर सिंह, और K नटराजन के नाल एक नाम होर याद रखना है, नुपुर कुलश्रेष्ठा, नुपुर कुलश्रेष्ठा, नुपुर कुलश्रेष्ठा नाम याद रखना है। यह कोस्ट गार्ड के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ने, DIG डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ने, ये नाम याद रखने ने। और एग्रीमेंट किसने साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इस एग्रीमेंट नूं साइन किया गया। अमित शाह की गल करिए, होम मिनिस्टर ने, गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, श्रीपद येसो नायक बेसिकली आयुष मिनिस्टर ने, आयुष मिनिस्टर ने, और नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। इस तो इलावा इन्होंने लवे डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह सकते हैं या डिप्टी कह सकते हैं, चार्ज इन्होंने लवे डिफेंस मिनिस्ट्री का भी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, और इन्हों के अंडर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर आयुष मिनिस्टर श्रीपद येसो नायक भी ने। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो, कर्नाटका तो राज्यसभा MP ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गल करिए, इन्होंने लवे इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रियां ने। अगर आप गल करिए परसोनल मिनिस्ट्री, जिहड़ी इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रियां हमेशा प्राइम मिनिस्टर लवी होंदियां ने, उन्हां दी गल करिए परसोनल, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री, स्पेस मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री किन्ना लवे होंदियां ने, प्राइम मिनिस्टर लवे होंदियां ने। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। और अगर ये सारी मिनिस्ट्रियां इन्हां दे डिप्टी की गल करिए, ये सारी मिनिस्ट्रियां ने, इहदे विच इन्हां दे डिप्टी कौन ने, इन्हां दे डिप्टी मिनिस्टर ने उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो जो लोक सभा MP ने, डोनर मिनिस्ट्री इन्हां लवे, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने, डोनर मिनिस्ट्री है जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह लवे इन्हां सारी मिनिस्ट्रियां दी MOS चार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट चार्ज है। ठीक है जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन मार्कस वेलनबर्ग प्राइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, मार्कस वेलनबर्ग प्राइज, एक प्राइज है मार्कस वेलनबर्ग प्राइज। यह प्राइज जिसनों नोबल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, नोबल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। यह प्राइज किस द्वारा जितया गया है, ये प्राइज जितया गया है, आंसर आएगा 4th ऑप्शन, यानी कि तिना ऑप्शंस दे विच तिना नूं यह प्राइज दिता जाएगा। जोसफ L लैंड्सबर्ग, जोसफ L लैंड्सबर्ग, निकोलस C कॉप्स, निकोलस C कॉप्स, रिचर्ड H वॉरिंग, रिचर्ड H वेरिंग, इन्हां तीनों नूं प्राइज दिता जाएगा मार्कस वेलनबर्ग प्राइज, मार्कस वेलनबर्ग प्राइज, जिसनों नोबल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, नोबल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एक और चीज़ इसके बारे डिस्कस करते हैं, ये प्राइज किस द्वारा दिता जाएगा, इस प्राइज नूं दिता जाएगा स्वीडन, स्वीडन के किंग द्वारा, स्वीडन के किंग, किंग का नाम है, किंग का नाम है कार्ल गुस्ताफ समथिंग, कार्ल गुस्ताफ। रिसेंटली यह इंडिया की विजिट से भी आए सी, लास्ट ईयर यह इंडिया की विजिट से भी आए सी, इन्हां दी क्वीन के नाल सिल्विया, सिल्विया इन्हां दी क्वीन का नाम है, और ये दोनों इंडिया की विजिट से भी आए सी। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम के विच ही इस प्राइज नूं दिता जाएगा। नोबल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट या मार्कस वेलनबर्ग प्राइज जोसफ J लैंड्सबर्ग, निकोलस C कॉप्स, रिचर्ड H वरिंग, तीनों नूं दिता जाएगा किंग कार्ल गुस्ताफ द्वारा, स्टॉकहोम स्वीडन दे विच। ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्चेस फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना, FIR आपके द्वार योजना, एक योजना शुरू की गई FIR आपके द्वार। बेसिकली लॉकडाउन के टाइम दे विच आपां डिस्कस किया सी कि जो डोमैसटिक वायलेंस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, फॉर वह चाहे
ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਸ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਲਡਰਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ FIR ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ FIR ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ, FIR ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। मांडू फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, नर्मदा महोत्सव। मांडू फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, नर्मदा महोत्सव, तानसेन समारोह, ये सारे हैल्ड किए गए सी MP दे विच। हरियाणा, हरियाणा दे विच मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर ने। और गवर्नर की गल करिए सत्यदेव नारायण आर्या, सत्यदेव नारायण आर्या। आंध्र प्रदेश YSR जगमोहन रेड्डी, YS जगमोहन रेड्डी। इस तो इलावा चीफ मिनिस्टर ने इत्थे दे गवर्नर ने इत्थे दे बिशव भूषण हरिचंदन, बिशव भूषण हरिचंदन। त्रिपुरा विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने। अच्छा, त्रिपुरा बारे एक स्कीम हो रही है scholarship.gov.in, रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया सी scholarship.gov.in पोर्टल लॉन्च किया सी, किस दे अंडर? मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना, युवा योगायोग योजना के अंडर। हरियाणा ने रिसेंटली कोविड सैस लगाया सी लिक्वर के उत्ते। आंध्र प्रदेश ने 10,000 रुपीज़, रिसेंटली न्यूज़ की गल करिए 10,000 रुपीज़ अनाउंस किए सी, किसनों प्रोवाइड करेगा? फिशरमैनस नूं प्रोवाइड करेगा मत्स्य करा भरोसा स्कीम के अंडर, मत्स्य करा भरोसा स्कीम के अंडर। ठीक है जी, ये याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की गल करिए, रिसेंटली निगाह प्रोग्राम शुरू किया गया सी हिमाचल प्रदेश द्वारा। निगाह एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई सी, निगाह एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी आंध्र प्रदेश द्वारा। निगाह एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी आंध्र प्रदेश द्वारा। निगाह एप्लीकेशन इलैक्शंस के लिए लॉन्च की गई सी, इलैक्शंस के लिए लॉन्च की गई सी निगाह एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, विच कमेटी रिकमेंडेड टू द एबोलिशन ऑफ 9304 पोस्ट। 9304 पोस्टां की अगर आप गल करिए 9304 पोस्टां नूं एबोलिश किया जाने की रिकमेंडेशन की गई है। की कहा गया कि मिलटरी के उत्ते काफ़ी ज़्यादा बोझ है, जिसनूं घटाउण दे लई एक कमेटी बिठाई गई। कमेटी ने की कहा कि मिलटरी इंजीनियरिंग सर्विसिज दे विच, मिलटरी इंजीनियरिंग सर्विसिज दे विच 9304 पोस्टां नूं एबोलिश किया जा सकता है, एबोलिश किया जा सकता है। तो किहड़ी कमेटी द्वारा यह रिकमेंड किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी। एक कमेटी है शिकतार कमेटी द्वारा इसनूं रिकमेंड किया गया। ठीक है, इस कमेटी ने CDS पोस्ट, अगर आप CDS पोस्ट की गल करिए, यह भी इस कमेटी द्वारा ही रिकमेंड की गई सी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत नूं दी गई है जी पोस्ट, जनरल बिपिन रावत नूं जी पोस्ट दी गई सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह भी रिकमेंड की गई सी शेखरतर कमेटी द्वारा। बाकी इंपोर्टेंट कमेटीज़ की गल करते हैं। सरकारीय कमेटी, सरकारीय कमीशन या सरकारीय कमेटी द्वारा की किया गया सी? इस द्वारा किया गया सी सेंटर और स्टेट्स के रिलेशनस, सेंटर स्टेट्स के रिलेशनस की जी लिस्ट बनाई गई सी। सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जी लिस्ट बनाई गई सी और सरकारीय कमीशन की हैल्प के नाल बनाई गई सी। संथानम कमेटी ने CVC शुरू किया सी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जी कि रिसेंटली संजय कोठारी नूं बनाया गया CVC, यह पोस्ट शुरू की गई सी इस कमेटी की रिकमेंडेशन के उत्ते। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के उत्ते पंचायत शुरू की गई सी, पंचायत शुरू की गई सी। रिसेंटली अपने 24 अप्रैल नूं नैशनल पंचायती राज डे भी डिस्कस किया सी, 24 अप्रैल नूं नैशनल पंचायती राज डे भी डिस्कस किया सी। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के उत्ते पंचायत बनाई गई सी।
स्वर्ण सिंह कमेटी ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has been inducted as a member in the advisory council of 15th finance commission ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15th finance commission ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਨੇ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ 14th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ ਪਟੇਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੋਠਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਐਨ ਪਟੇਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ध्रुव्स DRUVS ध्रुव्स an automated UV system to sanitize electronic gadgets papers and currency notes की होया कि different documents electronic gadgets और currency notes ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ DRDO ਤਾਂ DRDO ਨੇ ਧਰੂਵਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਡ UV ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਨੂੰ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ਨੂੰ और करेंसी नोट्स ਨੂੰ वायरस फ्री करेगी किस द्वारा बनाया गया DRDO द्वारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और G सतीश रेड्डी ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ DRDO ਡੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ISRO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕੇ ਸਿਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ CISF ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च की थी रिसेंटली मूवमेंट ऑफ फाइल्स के लिए CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गल करिए इस दे रिसेंटली शशांक मनोहर ਨੂੰ एक्सटेंशन दी गई है ਜਦੋਂ तक क्योंकि इसकी मीटिंग कैंसल की गई है तो जब तक मीटिंग नहीं होंगी उदों तक शशांक मनोहर ਨੂੰ एक्सटेंशन दी गई है एज ए चेयरपर्सन CEO की गल करिए ICC ਦੇ ਨੇ ਮਨੂ ਸਾਹ ਨੇ और इस दे बारे होर की डिस्कस कर सकते हैं चलो इन्ना ही बहुत है नैक्सट क्वेश्चन के लिए चलते हैं WHO एंड यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एजेंसी ने रिलीज़ की एक कममेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स की है कि स्मॉल पॉक्स के लिए एक मीटिंग हुई सी आई थिंक 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਏਗੀ 40th। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 40th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਏਗੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਪੋਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ WHO ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ WHO ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਪੋਸਟਲ ਸਟੈਂਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ WHO ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 40th ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ WHO ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ 40th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ WHO ਬਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਹਾਨੋਮ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਂਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆਰੋਗਿਆ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ। ਆਰੋਗਿਆ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? SBI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਰੋਗਿਆ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਟੀਐਮ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ MD ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। MD ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। HDFC ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾनेंगे ਸੌਂਗ HDFC ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ AR ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ। ਦੂਜੀ ਨਿਊਜ਼ HDFC ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ 6.43% ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ 6.43% ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 6.43%। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1% ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29% ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਟੇਕ 30% ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 30% ਸਟੇਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।